तो गाइस आइए जानेंगे आज के दिन हम करेंगे पाइल रीडिंग। आपके लिए क्या मैसेज डिवाइन का, जानेंगे आपके लिए क्या मैसेज है। दो पाइल रीडिंग करूंगी, कलेक्टिव रहेगा टाइमलेस रहेगा। इस जगह मुझे बताए कलेक्टिव टाइमलेस मैसेज दे। आपके कौन सा पाइल रीडिंग में रेजोनेट करता है आप मुझे बताएंगे, पाइल ए या पाइल बी। दिस इज पाइल ए एंड दिस इज पाइल बी। आपको कौन सा रेजोनेट करता है? लेफ्ट में मेरे है पाइल ए एंड राइट में है पाइल बी। आपको कौन सा रेजोनेट करता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको ए रेजोनेट करता है तो डेफिनेटली आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आपके जो पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस है या फिर आपके पास्ट में कुछ लास्ट के कुछ आपने कुछ फियर गिल्ट करके रखे हैं, आपकी कोई गिल्ट है, कोई पास्ट की बातें हैं, आपके रिलेशन में हो सकती है, फाइनेंसेस में हो सकती है, कोई इस हार्ट पेन आपका कोई ऐसा हुआ है या फिर आपके साथ में कुछ ऐसी चीज हुई है कि जो आपको आप कहने की सोच के कहने की वो चीजों को आपने मिस आपसे बांध के रख लिया, आपने वो चीजें जोड़ के रख दी है। मिस चाहकर भी आप वहां से निकल नहीं पा रहे। उसकी जो थॉट्स की बाउंड्रीज आपने अपने तरफ इतनी क्रिएट कर ली है, अब उसके थॉट्स उसके बारे में सोच सोच के, वो सिचुएशन के बारे में सोच सोच के, मिस वो सिचुएशन अगर छोटी है तो कहीं ना कि आपने उसमें सोच उस बारे में ज्यादा इतनी सोची है उसके बारे में कि वो सोच को इतना हो कि आपने इतना बड़ा कर दिया वो सोच को। मीन्स अगर वो चाहे तो वो आप इस सोच से बहुत इजीली बाहर निकल सकते हैं, बहुत इजीली यहाँ से निकल सकते हैं, बट आपने आपके माइंड में इतना वो मिस सिचुएशन को आपने इतना बड़ा कर लिया है कि वो चाहकर भी आप वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। कहने की आपने जो अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करी है आपके थॉट्स की, आपके नेगेटिव थॉट्स की, आपने ओवर थिंकिंग की, जिस वजह से आप चाहकर भी निकल नहीं पा रहे हो। आप वो चीज को, आप उस सिचुएशन को छोड़ना ही नहीं चाह रहे हो। अगर आप इस सिचुएशन को छोड़ो तो मे भी हो सकता है आप कहीं फ्यूचर में आगे अच्छी अचीव कर सकते हो, आगे अच्छी गेन कर सकते हो, रिलेशन में गेन कर सकते हो। पास्ट से जब निकलोगे तभी तो फ्यूचर में आगे बढ़ोगे, तभी फ्यूचर में नई पॉजिटिव चीजें आप अट्रैक्ट करोगे ना। आप नेगेटिविटी चीजें अगर कर रहे हो तो पॉजिटिव की तरफ कैसे बढ़ोगे? तो आपको पॉजिटिव अट्रैक्ट करने के लिए पहले नेगेटिव चीजें से बाहर निकलना पड़ेगा, वहां से मूव ऑन होना पड़ेगा, तभी आप पॉजिटिव चीजें आप अट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आपने पाइल बी कनेक्ट, अगर आप इस कार्ड से कनेक्ट कर रहे थे, अगर पाइल बी से आप कनेक्ट कर रहे थे तो डेफिनेटली आपको इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग पोजीशन में रहना है। इक्वल गिव एंड टेक करना है। अगर आप रिलेशन में है तो आपको इक्वल गिव एंड टेक करना है। अगर आप फाइनेंसेस में है, अगर आप बिजनेस में है तो आपको इक्वल गिव एंड टेक करना है। मीन्स कहने के आपको बैलेंस बनाए रखना है, इक्वलिटी बनाए रखनी है। और आपने कहना कि आपकी मुझे शेयरिंग वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है, इक्वल गिविंग करना है, शेयर करना है। हो सकता है आपको कहीं ना कहीं हो सकता है अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरे बिजनेस में इतनी ग्रोथ नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं चैरिटी करना है। आपको कुछ पर्सन आपके बिजनेस का, आपको कुछ पर्सन आपको कहीं ना कहीं 10% आपको चैरिटी करना है। हो सकता है चैरिटी से भी आपके कहीं ना कहीं रास्ते खुलने मुझे नजर आते हैं। अगर आप रिलेशन में है तो रिलेशन में हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं इक्वल एफर्ट दे रहे नहीं हो, इक्वल टाइम नहीं दे रहे हो आपके पार्टनर के रिलेशन में, टाइम नहीं दे रहे हो, इक्वल मिस इमोशंस आप शेयर नहीं कर रहे हो। मिस कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं है आपके रिलेशन में, आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं, जिस वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स मुझे आके नजर आ रही है। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली मुझे रेजल्ट करें। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट होती है तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एनर्जी जरूर क्लेम कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा कार्ड रेजोनेट हुआ है, ए या बी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।